नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी अच्छे होंगे। पीजीटी प्रश्नों की श्रृंखला में हम कल क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व किए थे और आज हम विषाणु के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो हैं आप किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम विषाणु में जो प्रश्न विषाणु से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ये घटना चक्र किताब से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है एक वायरस विषाणु में पाया जाता है केवल जीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों पाए जाते हैं। अगर ये देखा भी जाए तो अगर केवल आनुवंशिक पदार्थ में अगर ऑप्शन केवल ये दिया है कि डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए या आरएनए, इनमें ये दोनों, तो यहाँ पर केवल एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। डीएनए और आरएनए विषाणु में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, विषाणु वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। इसमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है जो इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद्य सुरक्षात्मक खोल है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसका जो आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड नामक प्रोटीन का ये बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी है स्टेफिलोकोकस, एचआईवी, बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एचआईवी। एचआईवी जो है इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जेनेटिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरस में जेनेटिक पदार्थ डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है। और स्टेफिलोकोकस जो है ये बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस क्या है यही देखना है हमें। तो राइबो वायरस है, रिट्रो वायरस है, डीऑक्सीराइबोसा वायरस है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिट्रो वायरस, बी वाला। यहाँ पे अभी हम पढ़े हैं कि एचआईवी एक रिट्रो वायरस है। ठीक, अगला है, अगला प्रश्न दिया गया है, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? एड्स विषाणु, हिपेटाइटिस बी विषाणु, पोलियो विषाणु, T2 फेज। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मॉन्टेनियर एवं गैलो को एड्स वायरस प्राप्त करने का श्रेय जाता है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है। Montagnier and Gallo are credited for isolating एड्स वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, T2 फेज।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ही सही है। अमेरिका के लूक मॉन्टेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी, बाद में इसे HIV नाम दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन न तो प्राक केंद्र है और न ही सुकेंद्र। ऑप्शन है नास्टाक, सैक्रोमाइसीज, क्लेमाइडोमोनास, TMB। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा TMB। TMB जो है एक वायरस है जो न तो प्राक केंद्र है, न तो प्रोकैरियोट है, न ही यूकैरियोट है। एक्सप्लेनेशन इसका हम देखते हैं, क्या दिया गया है इसमें एक्सप्लेनेशन। TMB टोबैको मोजैक वायरस एक सूत्री RNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जिसे सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसे कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीवों को कोशिकीय आधार पर प्रोकैरियोट, प्राक केंद्र तथा सुकेंद्रक यूकैरियोट श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो इसमें दिया गया है, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है RNA, DNA, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में ही नहीं, उपर्युक्त कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक पादप विषाणु में मुख्यतः जो होता है ज़्यादातर RNA ही पाया जाता है, और जंतु विषाणु जो होते हैं मुख्यतः DNA पाया जाता है। ऐसा नहीं केवल DNA ही पाया जाएगा सभी पादप विषाणु में, या फिर जंतु विषाणु में, सभी ज़्यादा जंतु विषाणु में DNA पाया जाएगा और पादप में RNA पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सामान्यतः ज़्यादातर पादप में RNA होता है और ज़्यादातर जंतु विषाणु में DNA होता है। इसका यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतया RNA होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में यह RNA अथवा DNA होता है। बहुत कम पादप विषाणु उदाहरणार्थ कैलिमोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, स्टार्च एवं वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड और लिपिड एवं प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। इससे मिलता जुलता प्रश्न पहला जो प्रश्न था इसी से रिलेटेड था, ऐसा ही था वो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर उसके बाद प्रश्न देखते हैं। सभी प्रकार के विषाणुओं की मूल रासायनिक संरचना, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर समान होती है। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल, RNA अथवा DNA का एक केंद्र की कोर होता है। यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसे पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। आप अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायराइड्स किसके द्वारा बने होते हैं यही देखना है यहाँ पे। ऑप्शन जो है प्रोटीन अणु, RNA अणु, स्टार्च अणु, कार्बोहाइड्रेट अणु। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा RNA अणु। वायराइड्स जो होते हैं RNA अणु के बने होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायराइड्स RNA के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वर्ष 1971 में टियोडाइनर, नाम याद रखिएगा, टियोडाइनर ने इन संक्रामक कारकों को वायराइड्स कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की। ऑप्शन है मेयर, इवानोवस्की, पास्चर। उपर्युक्त में कोई नहीं, तो सही जवाब है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, विषाणु की खोज इवानोवस्की द्वारा किया गया।
विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। दसवां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन परत, नाभिकीय अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब है बी, नाभिकीय अम्ल। केवल जेनेटिक मटेरियल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, वही बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का, वही बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है। बाकी प्रोटीन परत बाहर ही छूट जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हर्शे तथा चेज नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने, हर्शे और चेज ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, और उसमें उन्होंने किसी बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रियॉन्स विषाणु, प्रियॉन्स विषाणुभ विषाणु जीवाणुभोजी। करेक्ट ऑप्शन है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होते हैं वो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन के कण होते हैं जो रोग फैला सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, प्रियॉन्स सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। विषाणुभ नग्न, विषाणु जो होते हैं इन्हें हम वायराइड्स कहते हैं। विषाणुभ नग्न आरएनए के संक्रमणकारी कण होते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, विषाणु में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए है, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, विषाणु में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों से बनी होती है। इसकी जो कैप्सिड की यूनिट होती है उसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर बहुगुणित होते हैं तथा इनमें स्वयं का कोई भी उपापचयी तंत्र नहीं होता है। विषाणु केवल आरएनए के बने होते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया गया है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से, मवेशियों से। तो करेक्ट ऑप्शन है मुर्गी पालन से। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। 14 नंबर प्रश्न जो है इसमें दिया गया है, कोलीफेज 5x174 में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, द्विगुणित आरएनए, एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री डीएनए, एक सूत्री डीएनए। तो इसका सही जवाब जो होगा एक सूत्री डीएनए। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कोलीफेज 5x174 का एक प्रकार का जीवाणु भोजी वायरस है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें 5174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या क्या है? तो बीपी से तात्पर्य है बेस पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं 48,502, 5,386, 4.6 गुणित 10 के घाते 6, 6.6 गुणित 10 के घाते 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5,386 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 5174 विषाणु एक प्रकार का जीवाणु भक्षी है। इसमें जीनोम में बेस पेयर की संख्या 5,386 होती है। अगला प्रश्न है नग्न विषाणु है प्रियॉन्स, वायराइड्स, वायरोसाइड, हैज विषाणु। इसका सही जवाब है वायराइड्स जो होते हैं वो नग्न विषाणु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, वायराइड्स आरएनए के बने हुए नग्न कण होते हैं। यह रोग कारक होते हैं तथा सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति बहुगुणित होने लगते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं आंतरिक जीवाणुओं इकोलाई में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, इनमें से दोनों। तो इसका सही जवाब जो है ए वाला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है वायरॉन का अर्थ है ऑप्शन जो दिया गया है वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्णावस्था, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, मृत वायरस। तो आपके जो घटना चक्र में ऑप्शन दिया गया है, घटना चक्र में आप करेक्ट ऑप्शन डी को माना है, लेकिन कुछ किताबों में इसका जो सही जवाब है बी माना गया है, वायरस की पूर्ण अवस्था, लेकिन घटना चक्र में मृत अवस्था को माना गया है। अब यहाँ पर ये होता है कि कौन सा आयोग किसको सही मानता है, दिक्कत इस बात की आ जाती है। कुछ आयोग मृत अवस्था को सही मानते हैं, कुछ आयोग वायरस की पूर्ण अवस्था को सही मानते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक अक्रिय वायरस को वायरॉन कहा जाता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव रूप से सक्रिय रहता है जबकि कोशिका के बाहर निष्क्रिय रूप से निर्जीव रहता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, परागण द्वारा, विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा। एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है एड्स वायरस से होने वाला रोग है। यह HIV या HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं जैसे टी लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात डीएनए से आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं टीएमबी, एचआईवी, रियो वायरस और ये सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एचआईवी। एचआईवी जो है वो रिट्रोवायरस है, और जो रिट्रोवायरस होते हैं वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए से डीएनए बनता है। ऑप्शन जो है बी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एचआईवी एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस होता है। इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, क्या हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, एक जीवाणु भोजी में होता है। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, केवल प्रोटीन, तो सही जवाब होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। एक जीवाणु भोजी में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है। जीवाणु भोजी आप देखे होंगे, उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, हेक्सागोनल उसका हेड होता है, ऐसे हेड होता है, यहाँ पे कॉलर होगा, नेक होगा, नेक होता है, फिर कॉलर होता है, और यहाँ पर ऐसे आर्म, 6 आर्म होते हैं इसमें, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि जीवाणु भोजी है एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, एचआईवी जैसे रेट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, डी ऑप्शन है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सही होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एचआईवी जो होता है, एचआईवी वायरस, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रक्रिया होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अभी हम पढ़े हैं कि डीएनए आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। रेट्रोवायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। जब इनका आरएनए जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरस में डीएनए का निर्माण होता है, जो कोशिका के डीएनए से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न इसमें है, पादप विषाणु जिसमें डीएनए पाया जाता है वह है कैलिमोवायरस, टोबैको मोजैक वायरस, पोटैटो मोजैक वायरस, पाउस वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैलिमो वायरस, जो पादप विषाणु है लेकिन उसमें डीएनए पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैलिमो वायरस कैलिमोविरिडी कुल मतलब फैमिली तथा जीनस का है, फैमिली का जीनस है। यह मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है। इसमें डीएनए का दोहरा गुणसूत्र डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस
कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। अगला प्रश्न है, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है प्लाज्मिड, कैप्सिड, वेक्टर, वायरॉन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कैप्सिड। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच को ढके रहते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, अर्थात कैप्सिड की जो यूनिट होती है वो कैप्सोमियर होती है। अगला प्रश्न है, वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है? सेलुलोज, प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, स्टार्च। तो वायरस का जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रियॉन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक आरएनए, संक्रामक डीएनए, संक्रामक जेड डीएनए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला संक्रामक प्रोटीन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या रहा है, ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा खिसकाते हैं, ज़्यादा खिसक जाता है। ऐसे ही देखते हैं। प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन है। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोगोत्पादन की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं, इसे हम देख लेते हैं। अगला इसमें दिया गया है, गायों में पागलपन का रोग, मनुष्यों में हंसी रोग अर्थात कुरू रोग, लॉफिंग डिजीज और कुरू डिजीज, डिमेंशिया तथा कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसन रोग प्रियॉन्स के कारण होते हैं। प्रियॉन्स आधारित रोग पर रिसर्च के लिए वर्ष 1976 में DC गजडुसेक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रियॉन्स शब्द की खोज वर्ष 1998 में स्टैनले बी प्रूशिनर द्वारा की गई। प्रियॉन्स पर रिसर्च के लिए प्रूशिनर को वर्ष 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोट है और न यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन है आसिलेटोरिया, TMB, खमीर, इकोलाई। खमीर को ईस्ट भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा TMB। TMB एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। सजीवों को प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? इसमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, इसमें DNA अथवा RNA पाया जाता है, ये वैकल्पिक परजीवी हैं, ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इसमें DNA अथवा RNA पाया जाता है। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिजैविकों से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस में DNA तथा RNA में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? जीवाणु, वायरस, कवक, एक्टिनोमाइसेटिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, इसे रेबीज भी कहते हैं। यह रोग
यह रोग मनुष्य में पागल कुत्ता काटने से फैलता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है ये बैक्टीरिया जन्य नहीं है, ये विषाणुओं के द्वारा होती है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो मालाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीवाणु का संचारण दूषित भोजन अथवा जल से होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाते हैं और पक्षाघात हो जाता है। पोलियो बीमारी मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण में के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है प्रणालीगत, उग्र, प्रतिरक्षी, संयमी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उग्र। अगर हिंदी नहीं समझ में आती है कुछ प्रश्नों में तो वहाँ पे हम इंग्लिश देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज दैट लाइस द बैक्टीरियल सेल shortly after infection are termed as systemic, virulent, immune, temperate। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही है, वायरुलेंट। जीवाणु में पहुंचकर जीनोम के भविष्य के आधार पर फेज वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र वायरुलेंट तथा संयमी टेम्परेट। जिन विषाणु कोशिकाओं में फेज जीनोम उग्र होता है उसे संलयनी लाइटिक जीवाणु कहते हैं। इनमें पहुंचते ही फेज जीनोम के बराबर द्विगुणन से फेज जीनोम की कई प्रतिलिपियां बन जाती हैं जिसके फलस्वरूप संलयनी जीवाणु शीघ्र ही फटकर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एंजाइम उपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड में, बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ अनुपस्थित होता है? बाकी सभी जो है ये कवक जो है वो फंजाई है, यूकैरियोट है, स्लाइम मोल्ड जो है ये भी फंजाई है, बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट है, वायरस जो है ये तो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पर एंजाइम वायरस में अनुपस्थित होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन हो सकता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है वायराइड्स होते हैं संक्रामक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल, उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन है संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वायराइड्स के कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे एवं वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं जिसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल हैं। वर्ष 1971 में टी.ओ. डायनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड है।
अगला प्रश्न दिया गया है, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। डेलब्रुक एवं लूरिया, पास्चर, प्लॉट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेलब्रुक। विषाणुओं में म्यूटेशन की क्रिया को सर्वप्रथम डेलब्रुक ने 1938 में देखा था। अगला प्रश्न है, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है। रियो वायरस, इकोलाई, 5x174 वायरस और लेमडा फेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5x174 वायरस में डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र 5x174 कोलीफेज वायरस में पाया जाता है। 5x174 वायरस एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जिसका जीनोम 5386 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। डी हेरिल द्वारा, वेंजेरिक द्वारा, पास्चर द्वारा, प्लॉट्स द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है पास्चर द्वारा। वायराइड शब्द जिसका अर्थ विष या जहरीला तरल पदार्थ होता है सर्वप्रथम पास्चर द्वारा दिया गया, जबकि वायरस की खोज का श्रेय इवानोवस्की को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल सॉरी कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस, न्यूमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस और निमोनिया है, ये वायरस के द्वारा नहीं फैलती हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1935 में WM स्टैनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के एक सेकेंड दूसरा ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। खिसकता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जो दिया गया है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में नहीं पाई जाती है जो कि वायरल हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया तथा न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया है। ऑप्शन है इवानोवस्की, स्टैनले, पास्चर, मिलर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टैनले। वर्ष 1935 में WM स्टैनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोज़ेक वायरस को पृथक करके इसके रवे क्रिस्टल बनाने की सफलता हासिल की, जिसके लिए इन्हें 1946 में नोबल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा तैयार किए गए रवों में तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं वरन निर्जीव कण होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सजीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने का श्रेय जाता है ल्यूइस पास्चर, इवानोवस्की, एस लूरिया को और WM स्टैनले को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, WM स्टैनले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, नील हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को कहा जाता है लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। तो करेक्ट ऑप्शन है साइनोफेज। जो नील हरी शैवाल जो होती है उसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और इस पर जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे हम साइनोफेज कहते हैं।
इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नील हरी शैवाल ब्रू ग्रीन एल्गी पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टैनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए